आदेश आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश 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 आदेश। क्या आपको आवाज आ रही है? गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। गुरुजी लेकिन हमको चिंता रहती है। कौन? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा क्लियर बोलिएगा। मेरी माता जी बीमार रहती हैं। अच्छा, एक नवनाथ यंत्र मैंने बना करके डाला था यूट्यूब पे। उसको आप खुद से बना करके उनके बिस्तर पे, उनके सिरहाने में टांग दीजिए, तो अगर किसी हवा या किसी कारण से रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? मेरे भाई की हाँ मेरा भाई जॉब करता था जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन काट के फिर से लगाए ना। आदेश आदेश। प्रभुपाद जी के साथ, सात्विक जी आप छोड़िएगा नहीं प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी के साथ बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा कुछ, बस यही था कि मुझे जो विषय था, एक बहुत गूढ़ विषय था, राम कृष्ण और चैतन्य कैसे हुआ जाता है, वो क्लैरिटी मुझे प्रभुपाद और इस्कॉन से आया। आदेश आदेश। हेलो जी आदेश आदेश। गुरुजी प्रणाम। जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी मैं सब बात कर रहा हूँ गुरुजी, उत्तर प्रदेश यूपी से। जी बताइए ना, क्या विषय? गुरुजी हमको कुछ ये मैं मतलब थोड़ा बहुत इन चीजों में अभी से नहीं, बहुत पहले 2012 से रुचि रखता हूँ, लेकिन कुछ कभी गुरुजी ऐसा नहीं मिला कि जैसे बहुत से लोगों से मैं कांटेक्ट भी किया तो गुरुजी उन्होंने ये बोला हमेशा कि पैसे पहले पैसे भेज दो, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट देंगे। गुरुजी मैंने ऐसा बोला, मैंने कि आप हमको अपने पास बुला लीजिए। बुलाने के बाद अब हमको मैंने विद्या सिखाई है, मैंने उसके बाद अब तो गुरुजी ट्रस्ट नाम की चीज होती है कि ट्रस्ट कर सकते हैं हम। नहीं तो वैसे समझा, सर फिर से गुरुजी मेरे सवाल पास पूछो आप। दो तीन बार धोखा हो चुका, तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई मैं गलत काम नहीं करना चाहता, मैं बस समाज सेवा के लिए सीखना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत हो जाता है तो उसको सही कर सकूं मैं, ऐसे करके मेरे को कोई गलत चीज नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अगर आपको सिर्फ भूत प्रेत झड़ना है तो हनुमान चालीसा करो। कहाँ पे गुरुजी? हनुमान चालीसा करो, गायत्री मंत्र पढ़ो। हाँ, ये सब करोगे तो भूत प्रेत झड़ जाएगा। उसके लिए और क्या साधना करनी है? क्यों करना है साधना फिर? नहीं, साधना मैंने साधक इसी के चीज लिए के लिए होता है। भी बोला, सुनो इसी मेरी चीज के बात, लिए मैं डायरेक्ट देखो। हुआ तो बोले पहले आपको गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, उसके लिए 21,000 रुपए दीजिए, आपके नाम का हवन करेंगे, उसके बाद आप आना। ठीक बात है, गुरु बनाए बिना तो आप साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो काम है, आप जो काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए साधना की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे सात्विक मंत्र है जिससे आप भूत भगा सकते हैं, जिसमें एक नंबर पे आपका आता है हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, नरसिंह भगवान का मंत्र है, गायत्री मंत्र है। साधना क्यों कर रहे हो? उसका सिर्फ जाप करो, एक दिन में 10 माला 11 माला, तुम्हारा वो सिद्ध रहेगा। उससे तुम जो किसी भी प्रकार का किसी का व्याधि उसको ठीक कर देना। जहां तक बात है अपॉइंटमेंट लेने का, तो देखो अपॉइंटमेंट तो मैं लिए बिना बात नहीं करता, मैं भी नहीं करता, क्योंकि एक दिन में 1000 फोन आता है जिसमें 999 फोन फालतू होता है। ठीक है? तो पैसा नहीं लेने से गुरुजी एक ये चीज बात होता मानिए, है कॉल कि फालतू, एक मिनट, जहां तक बात है तो फालतू कॉल नहीं आता। पर दूसरा बात जो आप बोलते हो कि रह के साधना सिखाना, तो आपको मैं बताता हूँ, चाहे गुरु कानिफनाथ हो, ठीक है, या जी जी मच्छेंद्रनाथ हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, ठीक है, इतिहास उठा के जी। पढ़ लो, पूरे जीवन में वो अपने गुरु से एक बार मिले हैं। तो एक बार ही अपने गुरु से मिले तो क्या वो साधक नहीं बने? देखो, बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में क्या है ना कि किसी पे किसी को विश्वास नहीं है, और जहां आपको विश्वास नहीं है वहां आपको साधना सीखना नहीं चाहिए। ठीक है? आदेश। जी, बात है। ठीक है गुरु। वो आज एक मैं देख रहा था, कमेंट किसी ने किया था मेरे महाअवतार बाबा जी वाले वीडियो पे, उन्होंने किसी महानुभाव ने कमेंट किया, ओ महाअवतार का भी मंत्र आ गया। महाअवतार बाबा जी का मंत्र कब नहीं था लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को होता है दिखाना कि वो ज्ञानी है। आदेश आदेश। हेलो। हेलो। आदेश आदेश आदेश। आदेश गुरु जी। जी बताइए ना,
क्या नाम है आपका? गुरु जी मैं शुभम बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको कॉल किया था लास्ट संडे को। जी बताइए ना विषय। आपको मैंने बोला था कि मुझे सपने में 3 अघोरे दिखे थे। हाँ, आप तो व्हाट्सएप पे भी संपर्क में हैं। हाँ, पर मैंने आपको बोला था कि जो आपने कल वीडियो डाला था ना जिनका, आपको वो स्वामी मुझे समर्थ दिखे थे, मैंने देखा है वीडियो में। आपने कल लिखा है कि आपको स्वामी समर्थ दिखे थे, बढ़िया बात है। हाँ, पर मुझे वो नहीं पता चलता, फिर मुझे वो क्यों दिखे भैरव बाबा की साधना की? देखिए, आप जो जीवन है ना, जो कालांतर में जो साधक होता है वो बहुत सारी साधनाएं करता है। अभी जैसे इस जीवन में भी मैं अपनी साधनाएं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस समय मेरी मृत्यु होगी उस समय जरूरी नहीं है कि मैं अपनी सारी साधनाएं कंप्लीट कर लूं। तो जब अगला जन्म मैं लूंगा मनुष्य के रूप में, तो मुझे अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि आपकी ये साधनाएं जो है ये अपूर्ण रह गई हैं, इसको पूर्ण कर लो। तो वो सिग्नल है। तो आपकी जो साधनाएं अपूर्ण है उसको समझिए। देखिए, दौड़ करके पकड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ सपनों में वो बताया जा रहा है कि ये साधनाएं आपकी बाकी हैं। आगे चल के आपको मार्ग बताया जाएगा कि किस मार्ग से आप उस साधना को पूरा करोगे, ठीक है। हाँ, तो वो मार्ग तो आप मिल गया ना मुझे, आपने वीडियो डाला था उनके लिए। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और एक और बात बोलना है जी रुद्रांश जी बताइए आपको, ना। जी, कि मुझे हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ने का मन होता है भैरव बाबा के मंत्र से, क्या बीज करने से? मंत्र से ज्यादा। हनुमान। हाँ, हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ने का मन होता हाँ है, और पढ़िए। मुझे देखिए ऐसा फील होता है कि श्री राम जी, मैं उनको वो फील नहीं कर रहा हूँ, देखिए और मुझे एक बात हनुमान मैं चालीसा बता रहा पढ़नी हूँ, पता नहीं ये क्यों। ये सोचना ही गलत है। मैंने किसी को बताया कि किसी ने पिछले बार कॉल करके बोला था कि मैं भैरव के मंदिर जाता हूँ तो मुझे लोग हनुमान जी के मंदिर आने से मना करते हैं। देखो, सब अच्छा, दोनों रुद्र अवतार हैं, ठीक है। आपको जिनसे श्रद्धा लग रहा है उन्हीं का साधना कीजिए। मार्ग कोई भी पकड़िएगा, वो एक कहावत है ना, ऑल रोड्स लीड टू रोम। मतलब रास्ता कोई भी पकड़ोगे रोम पहुंचोगे। वैसे ही हम लोग सबका साधना करने का जो लक्ष्य है वो है शून्य तक पहुंचना, ठीक है। तो भैरव पकड़िए, हनुमान पकड़िए, लेकिन भक्ति और समर्पण पूरा रखिएगा, ठीक है। ठीक है। आदेश आदेश। हाँ, तो 10 मिस कॉल है इतनी देर में। क्या था सवाल? कुछ छूटा क्या गुरुजी आपका प्रभुपाद से? तो प्रभुपाद देखो हर सात्विक, मैं ये जवाब आपको दे रहा हूँ, हाँ, अगर मौका मिले तो। आदेश आदेश। नमस्कार गुरु जी। हाँ आदेश आदेश, कौन बोल रहे हैं? गुरु जी, मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पर जॉब चली जाती है, 2-6 महीने का काम चलता है, फिर उसके बाद जॉब चली जाती है, 3 माह से ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, आपकी जॉब चली जा रही है बार बार। आप हाँ जी। व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, ठीक है। उसका जाप करना रोज, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, इस बार जहां भी आप नौकरी पकड़िएगा आपका जॉब नहीं जाएगा और तरक्की भी होगी, ठीक है। ठीक है गुरु जी। गुरु आदेश। जी, ये कोई नया बंदा आ जाता है, जब मैं यहाँ काम करता हूँ ना, कोई नया बंदा आ जाता है, फिर वो चुगली करता है मेरी, तो बहुत समय उससे नाराज हो देखिए, जाता है, फिर ऐसे ही जॉब चली जाती है अगर मेरी, मैं 3 आपको माह से ऐसे ही टेक्निकल होता है। बात बताऊं तो आपके लाइफ का एक पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और पैटर्न जिंदगी का हमेशा रिपीट होता है। जिसके साथ जीवन में जो घटना होती है ना, उस तरह की घटना रिपीट होते रहती है। तो काम होता है उस पैटर्न को तोड़ना, ठीक है। बहुत टेक्निकल विषय में नहीं जाता है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। तो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, आप जाप करना, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। आदेश आदेश। हाँ सात्विक, मैं आपको एक बात बता रहा था। मुझे पता है कि आपको ईस्कॉन से थोड़ा, मतलब थोड़ी दूरी है आपकी, क्योंकि शंकराचार्य मंडली के लोग मानते हैं कि उन्होंने कुछ धर्म को क्षति पहुंचाया है। लेकिन देखो क्या है कि कोई भी चीज पूर्ण रूप से खराब, या अभी जो भी फोन कर रहे हैं एक बार फिर फोन कर लीजिएगा। तो जो भी चीज होती है ना दुनिया में, उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज पूर्ण रूप से बेकार नहीं होती है। हर चीज से या हर व्यक्ति से तुम कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए निकाल सकते हो। आदेश आदेश। आदेश। जी बताइए। एक्चुअली है ना, मेरे 3 साल हो गए, मेरी जॉब भी नहीं लग रही है, वरना कभी जॉब लगती है छूट जाती है। अभी मैं साधना भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है।
अच्छा ऐसा है ना कि आप थोड़ा अपने डिटेल मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है, तो मैं जी। देख के बता पाऊंगा कि क्यों आपके साथ ऐसा है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी और मैं साधना शिविर भी ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका, आइए आइए, तो इसके स्वागत है। लिए हेलो। बोलिए, हाँ जी बोलिए। गुरुजी मैं चाहता साधना शिविर में ज्वाइन करना चाह रहा था, तो इसके लिए मेरे पास सुरक्षा मंत्र तो है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो लाइक फिट है या नहीं है। साधना मैंने वैसे तो पूरे साधना कंप्लीट किया शिविर था। में सारे मंत्र बताए जाएंगे, ठीक है ओके जी। ठीक है गुरुजी। आदेश आदेश। हाँ सात्विक, तुम्हारा जवाब देना जरूरी है। तो मैं क्या बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या कोई भी संगठन या कोई भी विचारधारा पूर्ण रूप से शून्य नहीं होती है। अगर वो शून्य होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहां लगे कि कुछ गड़बड़ी है, वहां जो तुम्हारे लिए अच्छाई है उसको लेकर के निकल जाना चाहिए, ठीक। कभी मत सोचना कोई व्यक्ति, कोई विचारधारा या कोई संगठन बेकार है। अगर होता तो वो उसका अस्तित्व मिट जाता। जैसे अभी देखो, आपने एक विषय रख दिया शंकराचार्य मठ का कि इस्कॉन ठीक नहीं होता, ठीक है। अब जैसे साईं बाबा के बारे में एक शंकराचार्य स्वरूपानंद जी बोलते हैं कि वो मुसलमान थे। एक तो स्वामी समल का कल मैंने वीडियो डाला, उनके शिष्यों में एक साईनाथ जी है। दूसरा, साईनाथ जी ने अगर आप तस्वीर देखिए, जो वो साधनाएं करते थे, तो वो लंगोट धारी साधक है। तीसरा, वो खप्पर रखते हैं। चौथा, वो हमारे जैसा चिमटा रखते हैं, उनके पास धुना है। तो कौन से मुसलमान साधक के पास धुना होता है, वो भी गोलाकार चिमटा रखते हैं धुना में। सोचने वाली बातें हैं, किसी के सुने सुनाई पे नहीं। जैसे किसी के बारे में आप कुछ सुनिए ना, तो जा करके उसको ट्राई टेस्ट कीजिए। लिसन, क्वेश्चन एंड देन बिलीव। सुनो, सवाल करो और फिर उस पर विश्वास करो। आदेश आदेश जी, आदेश आदेश। हेलो जी, तो गुरुजी प्रणाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बताइए। अच्छा, यादव जी बोल रहे हैं। अभी आपका आवाज मैं समझा। 50% एक्टिवेट हुई। आपकी आवाज कट रही है यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि साधना कर करके ना मेरे जो साथ सकता है तो 50% एक्टिवेट हो गया साथों के साथ। अच्छा, ये आप ही मैसेज कर रहे थे क्या? रुको रुको, मैं जवाब दे रहा हूँ, रखो रखो, देता हूँ मैं जवाब, देता हूँ जवाब आपका। ये मैंने सवाल अभी देखा था किसी, रॉकी सिंह, 7 चक्र 50% जागृत हो रहे हैं तो क्या डेंजरस नहीं है? देखो, अगर आपके चक्र जागृत होते 50%, तो आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर रहे होते। एकदम सीधा सिद्धांत समझो। चक्र जिसका जागृत होगा उसको किसी से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। मैंने हमेशा बोला है, चक्र कोई मशीन नहीं है, कोई स्विच वॉच का गियर नहीं है। चक्र आपके कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। आपका चक्र जागृत होगा तो आपके सामने जो आकाशिक लाइब्रेरी है वो खुलने लगती है। आपके सारे सवालों का जवाब आपके आसपास होता है। आपके मन में जो सवाल आएगा उसका जवाब आपके कान में, आपके मस्तिष्क में या आपके आंख के सामने रहेगा। 50% जैसा कोई जागरण नहीं होता है, वो सबसे नीचे से शुरू होगा। जब भी होगा तो रूट चक्र सबसे पहले जागृत होगा और वो धीरे धीरे उठते उठते आपके सहस्त्र तक जाएगा। आपको समझ में आता है? अगर आपका थ्रोट चक्र जागृत हो गया, उसका मतलब होता है कि आपकी वाक सिद्धि हो गई। वो वाक सिद्धि जिसके लिए सालों साल ऋषि मुनि बैठे रहते हैं गुफाओं में। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आ जाता है। चक्र इतना आसान नहीं है। और कभी भी चक्र को टारगेट करके साधनाएं करनी भी नहीं चाहिए। चक्र को बैलेंस रखिए, कॉन्शियसनेस को बैलेंस रखिए, हमेशा जमीन से जुड़े रहिए, हमेशा आकाश से जुड़े रहिए। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि इसको बड़ा करना है, इसको खोलना है। ऐसे नहीं होता है। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। गाड़ी चला रहे हैं आप, स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप क्लच दबा रहे हैं, आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, इस पे आपका कंट्रोल होता है। चक्का में कैसे घुमाऊं ये सोच करके अगर आप स्टेयरिंग काटोगे तो एक्सीडेंट होना तय है। 7 चक्र जागृत हो गया, चलिए ठीक है। सिर्फ 1 महीने तक साधना करनी है मुझे। कोई एकांत स्थान है क्या आपके पास? जाइए गुफा, गुजरात में जगह बता दूंगा।
किसी का आज्ञा चक्र पहले से जागृत नहीं होता, जो फालतू बात है। दिखाओ मुझे एक आदमी ला के दिखाओ। कितना आदमी? एक। मुझे बस एक आदमी ला के दिखाओ जिसका आज्ञा चक्र जागृत है। जिसका जागृत होगा वो बताएगा नहीं। मैंने बोला ना कि देखो, प्रभुपाद कुछ बोल के चले गए, ठीक है साथियों। अब उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है। अब श्री कृष्ण ने गीता में कुछ कहा अर्जुन को। अब तुम और मैं बात करते हैं तो वो मतलब हम और तुम समझ सकते, तीसरा आदमी उसको इंटरप्रेट कर सकता है कि अरे इसने इसको जरूर इस मतलब से ये बात बोला होगा। अब अर्जुन ने कृष्ण से क्या सुना, उसको एक किताब में बनाया गया, उसके बाद 10 लोगों ने इंटरप्रेट किया। तुम शिव की बात कर रहे हो, प्रभुपाद का भजन सुनोगे, मतलब सॉरी डिस्कोर्स सुनोगे, उसमें उन्होंने बिना नाम लिए बताया है कि कुछ रास्कल, यही शब्द यूज किया, कुछ रास्कल ऐसे हैं जिन्होंने गीता में लिख दिया है कि वो हमारा शरीर का अंग है। अब मैं बताता हूँ ये किसने लिखा था। ये क्रिया योग देने वाले लाहिरी महाशय की किताब में लिखा है। तो प्रभुपाद ने खुद कहीं ना कहीं एक संत के बारे में ऐसा बोल दिया बोलते बोलते। तो क्या प्रभुपाद सही है? मुझे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि उन्होंने एक शब्द दिया, वो दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब चैतन्य, कि एक शरीर, एक फिगर से आप बाहर निकल के उस चेतना के तरफ जाओ, शून्य के तरफ जाओ। तो पूरे इस्कॉन से लेने वाला विषय उसके नाम से है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ना कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, उसके चेले क्या बोल रहे हैं, शिव के बारे में क्या बोल रहे हैं। अरे जिनकी खुद की औकात इतनी नहीं है कि वो 1 किलोमीटर क्या 200 मीटर से बाहर नहीं देख सके, वो शिव और बड़े 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 गुरुओं के बारे में क्या बोलेंगे? तो सोचना ही नहीं है, जो अच्छा ही है बोलो, बाकी छोड़ दो। गुरुजी काल भैरव जी का बीज मंत्र और जाप मुझे शुरू करना है, कर लीजिए, वीडियो बना हुआ है। इतना लंबा लिखोगे पढ़ूंगा नहीं मैं। मेरी वाइफ मेरी नहीं सुनती है। अरे किसी की वाइफ नहीं सुनती, कहाँ टेंशन ले रहे हो? बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। सात्विक और तंत्र साधना की ऊर्जा के बारे में बताइए। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ट्रिनिटी, वो 3 गुण है, ठीक है? सात्विक, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है? तीनों को साथ में लेके चलोगे तभी निरंकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, शॉर्ट में। अरे ये सब कौन सुनाता है? पहले तो ये बताओ कि तुम किस अघोरी से मिले हो आज तक। पहले अघोरी को लाइन हाजिर करो। बहुत तांत्रिक लोग जो है अपने आप को अघोरी घोषित कर लेता है। अरे देखो, फिर वही सात्विक, कहाँ इस्कॉन के पीछे पड़े हो? अच्छी चीज लो, बाकी छोड़ दो। आदेश आदेश शिल्पा जी। नवनाथ साधनाएं मैं दूंगा, मैंने एक आध दी हैं और भी देता रहूंगा। पैटर्न थिंकिंग नहीं होता, लाइफ का एक पैटर्न होता है जो अलग अलग लोगों के लाइफ के का पैटर्न अलग अलग चीजों से टूटता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैटर्न टूटने का तरीका होता है वो होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से, एनएलपी से, मतलब आइडियाज से, वाइब्रेशन से, साउंड से, ठीक है? उसकी पढ़ाई होती है। तो पकड़िए, श्रीमाली जी का तो बहुत लंबा चौड़ा, गजराज जी उनका तो बहुत लंबा चौड़ा सेटअप है, और लोग होंगे। मुझे क्या पता। I have been trying to contact you from America. Please, Kelly, please send me a WhatsApp because I get a lot of messages. Please send a message. आदेश आदेश। हेलो। जी आदेश आदेश। हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी बताइए ना। गुरु जी, मेरा नाम आसिफ सिंह है। हम्म। तो गुरु जी, मेरी समस्या थी। नाम पहले बताइए। मैंने घड़ी की साधना किया हुआ है। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम आसिफ सिंह है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अब बताइए क्या विषय है? जी, जब से मैंने घड़ी साधना की हुई है तब से हर कार्य तो होता है, लेकिन और कोई प्रदर्शीकरण क्रिया नहीं हो पाती। जब भी करते हैं तो
काला कुत्ता आके मतलब सामने बैठ जाएगा, बाएं बैठ जाएगा, मतलब कोई न कोई मतलब उनका मिलकर कोई न कोई आके बैठ जाता है, और कोई कोई आता भी है तो दूर से चला जाता है, तो बात नहीं करता। तो मतलब आप किस कारण से ऐसा हो रहा है? क्या मतलब आप कोई आपको इसका ना solution है मतलब कि आपको खुद को मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब शक्तियों को ये नहीं। समझ में आ रहा है कि आप उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो योग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्राण पे कंट्रोल रखिए, हाँ, उसका जो एक्सरसाइज है वो सब नहीं, कीजिए। नहीं वो तो कर रहे हैं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। क्या बाकी योग हर कार्य होता है, बंधन से लेके हर कार्य, मतलब कि जो भी चाह रहे हैं हर कार्य हो रहा है, लेकिन बस यही मतलब कोई और क्रिया करना चाहिए, मतलब गुरुजी हर कार्य चिंतित नहीं लेंगे ना, हर कार्य के लिए थोड़ी ना कि मच्छर मारना इनका करना सब नहीं है। धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। इनका बल प्रयोग लास्ट टाइम में किया जाए, जब कुछ बढ़िया उनकी बढ़िया जरूरत होता है उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन उससे कोई और क्रिया कर लें पटन की। आप तो बहुत होता नहीं। जल्दी बोल रहे हैं, कोई थोड़ा आता धीरे नहीं है, धीरे दूर चला बोलिए, जाता आपका है। विषय नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरु यही बात थी, जो भी मतलब की क्रियाएं करते हैं और ज्यादा, तो कोई आता है कोई बात नहीं करता है, सामने आके जो कुत्ते कर लेते हैं उनको, वो चले जाते हैं, मतलब इस टाइप के मतलब गुरु जी 2-3 बार घटना कर चुकी है। मतलब विषय यही है ना कि आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। नहीं होता है गुरु जी, ठीक है, ठीक है, जब से हर ये क्रिया किया होगा। ठीक है, ठीक है। चैनल देखिए, बताता हूँ। इसलिए हम गुरु जी लाइव सुनिए, जवाब दे रहा हूँ मैं। देखिए, दो विषय है। एक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आपका शरीर सक्षम नहीं होगा तो शक्तियां आपके सामने पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं होंगी। दूसरा विषय यह है कि अगर कोई ऐसी शक्तियां हैं जो भैरव जी की सेवक या सेविकाओं की गणना में आती हैं, तो भैरव जी के रहते वो आपको दर्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो उच्च कोटि की साधनाओं की तरफ आप बढ़िए, तभी आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। मैंने कैलाश श्रीमाली जी से, ठीक है। कल मस्त चीज हुई, मेरे बंदरों को खाना दे दिया और बोला बाबा भैरव को खाना मेरा आप संभालो, मेरे सर ने मुझे जामुन खिलाया। बहुत बढ़िया शुभम जी। गंगोत्री जी, क्या आपको जानना है? मेरे गुरु नहीं है, मुझे काल भैरव की साधना शुरू करनी है। गुरु बना लीजिए। गुरु की कौन, बहुत सारे साधक आजकल हैं। रॉकी सिंह सर, अगर साधना 11 दिन की, एक दिन में 11 दिन का जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11 दिन उसको इसलिए रखा जाता है ताकि जो आप में एनर्जी आ रही है उसको आपका बॉडी संभाल सके। शमशान काली का मंत्र है, वही दे दे क्या प्रदीप जी? आइए, सन्यास लेना है तो आइए, मेरे मंदिर पे आपको सन्यास दिलवाते हैं। ऐसे भी हमें सेवकों की जरूरत है अभी भैरव मंदिर पर। आदेश, आदेश, हेलो, आदेश, आदेश आदेश गुरु जी। जी बताइए ना। गुरु जी, मैं अभी एक संकल्प लेके एक मंत्र का जाप चालू कर दिया है मैंने। तो उस जाप में मुझे लगभग अभी 7-8 दिन हो गए, मैं तो नया ही हूँ उसमें। लेकिन मैंने 1-2 जगह पे ऐसा सुना है कि उसके लिए अपने को जो कुंडलिनी जागरूक करनी पड़ती है मंत्र जाप के लिए, तो वो कुछ करना जरूरी है, या ऐसे हम पहले मंत्र जाप चालू करेंगे तो बाद में कुंडलिनी जागरूक हो जाएगी? कुंडलिनी साधना करने से जागृत होती है। साधना करने से जी, ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी जागृत करके साधना करना होता है। साधना करना रहेगा, साधना हमारी तो रहेगी, तेरी कुंडलिनी। हाँ वही ना, जो अपने को मंत्र की जो शक्ति अपने अंदर ग्रहण करनी पड़ती है, वो सब कुंडलिनी से ही ग्रहण करनी होती है, या पूरा शरीर में ध्यान लगा के पूरे ध्यान से अपने शरीर को उतना कंफर्टेबल करना पड़ता है? एक मेरा वीडियो है कि साधनाएं क्यों नहीं सफल हो रही हैं, ठीक है। हाँ, तो उस वीडियो को देखिए, आपके इस सवाल का बहुत विस्तृत उसमें मैंने जवाब दिया है, ठीक है। उसको आप जान लीजिए। देखिए, कुंडलिनी सबके चक्कर में मत पड़िएगा अभी शुरुआत में, वो सब बात की चीजें हैं। आपके पास गुरु है? हाँ, गुरु आपके कौन है? हाँ गुरु है ना मेरे। गुरु को बोलिएगा कपाल जागृत, ठीक है। हाँ, गुरु को बोलिएगा कपाल आपका जागृत कर देना, उसके बाद साधना कीजिएगा, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, धन्यवाद, जरूर गुरुजी, जरूर। के लिए आप फोन करिए, अभी तो मैं ऑनलाइन ही हूँ। विकराल भैरव जी, ये विकराल भैरव जी को देखा जाए थोड़ा। क्या हो गया विकराल भैरव जी, इतने हंसी क्यों आ रही है? शोशिका देवी मातंगी है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने इनकी साधना नहीं की, खोज के बता दूंगा। आदेश आदेश जी बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो, कट गया फोन। फैमिली सफरिंग, हेल्थ वेल्थ, ऊपरी बाधा प्रॉब्लम सब है। गंगोत्री जी इतना साधना बताया है, बगलामुखी का कुछ दिन पहले साधना बताया था, उसको करिए, ठीक है। हाँ तो मंदिर मंदिर में सेवकों की जरूरत नहीं होगी, रुद्रनाथ जी अकेले पोछा वोछा मार के तीनों मंदिर में आरती करके, घंटा वंटा बजा करके, और जितना काम करना सब अकेले करेंगे? हंस रहे हो? आओ तुम भी सेवा दो। आदेश 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 गुरुजी जी, कौन बोल रहे हैं? नवनाथ बांगर, महाराष्ट्र से। हाँ बताइए ना, क्या विषय? मुझे संन्यास लेना था, इसलिए आपको बात की थी, अभी मैसेज आया था। आपने ही मैसेज किया था? हाँ देखो मैं तुमको क्लियर बताता हूँ, संन्यास एक बार में नहीं लिया जाता है, ठीक है। 5 हाँ दीक्षाओं के बाद संन्यास होता है। दूसरा, मैं संन्यास देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद सन्यासी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन हमारे हाँ गुरु जी सन्यासी हैं, और उनसे मैं हाँ आपका सन्यास का प्रावधान शुरू करवा सकता हूं। लेकिन इसमें एक बात समझो आप, सन्यास कौन लेता है, हाँ ठीक है। सन्यास वो ले हाँ सकता है जिसने अपना सांसारिक कार्य जो है उसको कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। जैसे आपके माता हाँ पिता हैं या जो भी हैं, वो कार्य आप संपन्न कर चुके हैं, तो फिर सन्यास के बारे में नहीं सोचिएगा। जीवन से भाग हाँ के, जीवन की लड़ाई से भाग के सन्यास नहीं लेना है, ठीक है। आपको सन्यास अब लेना है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अभी कोई हंस रहा था, हाँ लेकिन आप आइए हम लोगों के पास, हमारे अलग अलग जगह हाँ पे मंदिर हैं, आप मंदिर में सेवा दीजिए, ठीक है। आपका आपका व्यवस्था भी हाँ होगा, अपने घर वालों को भी देखिएगा, कालांतर में आपको लगेगा कि आपको सन्यास लेना है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ। और एक बात है गुरु जी। जी बताइए ना। हेलो हेलो। हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ मैं। मुझ पर मछली रात की हवा भी आ रही है। क्या आवाज, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मच्छिंद्रनाथ जी की हवा आ रही है मुझ पे। अच्छा ठीक है, वो आओ ना, आप आओगे जब मिलोगे तो वो सब देख लेंगे अपन, ठीक है। आदेश। तो चलेगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा ना? हाँ आप व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे बात होगी। आदेश। हाँ चलो। अच्छा विकराल भक्त, आंख कमजोर हो गया, चश्मा नहीं पहना मैंने आज। आप अपना असली नाम बताओ, क्या नाम है आपका? सात्विक जी, मंदिर बनने के बाद प्रतिष्ठा हो चुकी है बाबा की, मंदिर रिपेयर हो रहा है। कब का प्रतिष्ठा हुआ? बगलामुखी का जो मंत्र मैंने दिया वो घर में करने का, सीमित दिन तक करना, रोज मत करना उसको। पता नहीं है, मुझसे मिले ही नहीं। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? किसी का सवाल छूटा क्या? अच्छा रांची से हैं? हरमू वाले भैरव मंदिर में मैं नहीं जाता, वहां तो भाई बहुत कानून है, हमारा तो अघोर पंथ है, अलग से पूजा होती है। हरमू वाले मसान में मसानी बाबा हैं, उनसे पूछिएगा, मेरा स्थान बता देंगे आपको। ये जो आप
भैरव मंदिर जाती है ना, उसके दूसरे तरफ ना शमशान काली का मंदिर है, श्मशान के अंदर। वहां जाइएगा, बहुत बहुत शक्तिशाली है काली। कोई भी मनोकामना वहां पूर्ण होती है। जो भैरव मंदिर है उसके ठीक पीछे है शमशान काली का मंदिर। आदेश 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 आदेश, हेलो। मौसम खराब है, लाइट आज पूरा कट रहा है। जब मन तब कीजिए दीपुना जी, मैं क्या बता सकता हूँ। साधना बिना गुरु के हो सकता है, जाप हो सकता है। देखो साधना में, साधना किसको कहते हैं? साधना कहते हैं जब आपके पास पूरा नियम हो साधना को करने का, यंत्र हो, मंत्र हो, तंत्र हो, तब उसको साधना कहते हैं। ठीक है। आदेश 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 जी बताइए। नादिर नाजी विश्राम राव बोल रहा हूँ मुंबई से। जी बताइए ना। एक्चुअली सर 2012 से मैं इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन इंटरव्यू सही हो जाता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरव्यू का कुछ रिप्लाई भी नहीं आता है और कुछ ये भी नहीं आता है। काफी टाइम से ट्राई कर रहा है। आप अपना डिटेल व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना। मतलब ये तो बहुत स्पेसिफिक सवाल हो गया, तो आपके डिटेल्स देख के ही मैं बता पाऊंगा कि क्या कारण है। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप डिटेल्स भेजिए। आदेश। गुरुजी हमें आप साधना सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि तरंगों के माध्यम से सिद्ध पुरुष किसी भी सिद्ध, बाप रे बाप, बड़े बड़ी बात है भाई। आप कोई भी यक्षिणी अप्सरा साधना करा सकते हैं। पहले अगर आपने साधनाएं की हैं किसी योग्य गुरु के अंदर में, मैं आपको साधना करा सकता हूँ, लेकिन जब मुझे मन होगा तभी कराऊंगा। आदेश 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 आदेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, मेरा एक सवाल था, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। जी बताइए, क्या सवाल था? हेलो। हाँ, क्या सवाल था आपका? जी जी जी। वो मेरे को, हाँ जी, जब मैं बैठता हूँ ना पूजा के लिए, तो मेरे पैरों में लेफ्ट साइड का पैर है ना सुन्न हो जाता है गुरु जी, और छाती के पीछे की तरफ ना दर्द होता है। तो वाम वाम मार्ग की साधनाएं ज्यादा करो। आप थोड़ा पूजा ज्यादा करो। हाँ जी। इसके पीछे एक कारण होता है, आपको लाइव सेशन में मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा हाँ जी। पूजा का संख्या, माँ भगवती और भैरव को भोग वोग देना शुरू करो। ठीक है, आरती किया करो। हाँ, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, जी। लेकिन इसको करो, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है। मतलब समझा नहीं गुरु जी, कैसे है कह रहे हैं आप? माँ भगवती और भैरव जी की वाम मार्ग से सेवा करो तुम, वाम तभी, मार्ग से? हाँ तभी ये तुम्हारा ठीक होगा। मतलब समय देना सुबह और शाम। ये बहुत अच्छी चीज सुबह और, नहीं है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी। ये जो है जी जी। ये एक हाँ जी। आपको साइन दिया जा रहा है कि आपका हाँ जी। साधना कहीं ना कहीं हाँ जी। मतलब और साधना आपको करनी है। इस तरीके से आप समझ लो। अभी मोटा मोटी बात बता रहा हूँ अच्छा। आपको। ठीक है, तो जी जी आप जी जब जी। पूजा करोगे ना, आरती करोगे, हाँ हाँ, जी। भोग हाँ दोगे, जी। तो धीरे धीरे ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। जी जी जी। और ये गुरु जी, जैसे मुझे ना, आप सपने में जैसे अगर मान लो जैसे शनिवार या एतवार का दिन या सोमवार का दिन आता है ना, हम्म या मंगलवार के दिन मेन होता है मेरे लिए, तो कुछ ना आकृतियां नजर आती है ध्यान में जब बैठता हूँ रात में। आपको जो बोला पहले वो करो, उसके बाद दूसरे वाला आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। जी जी ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। जी जी। अभी ये फोन ऑफ कर रहा हूँ मैं, 12 बज गए हैं। अच्छा, अंतिम फोन। आदेश 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 आदेश। अच्छा, ये कोई एक नंबर है जो मिस कॉल मार रहा है। सिर्फ एक सवाल।
ये दिया है मैंने, फंक हंक जो भी आपका नाम है, ये मैंने साधना दे रखी है, और इस 16 तारीख की रात में वो सिद्ध होगा। तो आप पढ़ लो, उसको याद कर लो, फिर व्हाट्सएप पे बात करना। बहुत अच्छा हरिद्र शरीर किलन मंत्र बता चुका हूँ। अष्टमात्रिका के बारे में बना दूंगा एक वीडियो। बिल्कुल, अब टाइम हो गया है बाबा जी की सेवा का। मंदिर का निर्माण कार्य भी चालू है, तो थोड़ा ज्यादा ही समय मुझे देना पड़ रहा है वहां पे। नई मूर्तियां बैठेंगी तो एक बार फिर मैं लाइव होऊंगा। मंदिर कंप्लीट होने दो। मंदिर जब टूटना शुरू हुआ था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, अब कंप्लीट होगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद आप सब आ सकते हो, एक आध दिन यहाँ रुक भी सकते हो, साधनाएं कर सकते हो। उसी दृष्टिकोण से भी जो मंदिर की प्लानिंग है वो चल रही है। अभी आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।